अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ईद मुबारक सब लोगों को मेरी तरफ से। बहुत ज़्यादा लेट ही होगी मैं, और ईद के तीनों दिन जो है ना मैं एक ही व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यूट्यूब फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करना मेरा सबसे पहला काम है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ईद के पहले दिन तैयार वगैरह हो के सब लोगों को खिला पिला के हम आ गए अपने हस्बैंड की फूफो के घर। वहाँ पे खाया पिया माशाल्लाह से सब कुछ। उसके बाद उनकी नानों के घर आ गए। अच्छा, ये फर्स्ट डे जो था ना मेरा, ये बस ससुराल की तरफ ही घूमे जा रही थी मैं, और फिर मैं अपने हस्बैंड की नानों के घर आ गई। उसके बाद जो है ना अपने ससुराल चली गई, जो मेरी अब्बू की फ़र्स्ट वाइफ है उनके घर। वहाँ से खा पी के ना आए, और सब के बच्चे जो है ना एक एक करके हम साथ ले आए, क्योंकि शाम को दावत करनी थी। तो बच्चों के लिए ना बर्गर मंगवा लिए मैंने, क्योंकि मैंने अभी दावत बनाना स्टार्ट करनी थी। तो मैंने बना लिए थे शामी कबाब, तवा कलेजी बना ली थी, पोटा कलेजी बना ली थी। उसके बाद लोडेड फ्राइज़ बना लिए थे, मटन कढ़ाई बना ली थी, नहीं सॉरी बीफ कढ़ाई बना ली थी, कस्टर्ड बना लिया था, चाट बना ली थी, और सब कुछ अकेले ही बना लिया था मैंने। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने खाया पिया। खाने पीने के बाद जो है ना किचन वगैरह साफ़ करवाया मेरी जेठानियों ने मेरे साथ, और फिर जो है ना आइसक्रीम रख दी मैंने, और बस सब बच्चों ने आइसक्रीम खाई। बस ईद है ना, ईद पे बस खिलाओ और खाओ, बस यही कुछ लगा रहता है। ईदी वगैरह भी सबको दी है इस बार, और ली भी है हर सबसे। चलिए जी, मैंने भी अपनी प्लेट ले ली और बैठ के फिर आराम सुकून से मैंने भी आइसक्रीम खाई, और सबको बेच के साफ़ सुथरा कर लिया घर, क्योंकि घर साफ़ ना हो तो मुझे नींद ही नहीं आती। क्योंकि सिर्फ व्लॉग्स के लिए घर साफ़ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह घर हर सफाई पसंद औरत का घर साफ़ ही होता है, सिर्फ व्लॉग्स के लिए नहीं। अच्छा, ईद का सेकंड डे था और मेरे हस्बैंड की थी ड्यूटी, जड़ीकस पार्क में ड्यूटी थी। क्योंकि इतना रश होता है ना जड़ीकस पार्क ईद वाले दिनों में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिलियत है अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को जो है ना इतने रश में पार्क्स में लेके जाना। और मेरे हस्बैंड की वहाँ पे ड्यूटी थी, और मुझे वहाँ के हालात बता रहे थे, और मैंने तो बस इस्तग़फ़ार की। और उनके लिए बंगाली रसगुल्ले बनाए, क्योंकि नाश्ता वो कर चुके थे और उनका कुछ भी खाने का दिल नहीं था कर रहा। तो मैंने कहा कुछ स्पेशल उनको बना के दे दूँ। फर्स्ट टाइम ही बनाया मैंने, और बहुत परफेक्ट बने थे। उसके बाद हम ना जड़ीकस आ गए, और ये देख लें आप कितना ज़्यादा रश था। बस यहाँ से गुजरे और ये मेरे हस्बैंड खड़े थे। बड़ा मुझे ना बड़ा शौक था इनको शूट करने का ना, मतलब व्लॉग्स में लाने का ड्यूटी के टाइम। तो बस मेरा शौक पूरा आ गया। पर मेरे भाई ने एकदम से गाड़ी तेज़ कर ली, क्योंकि पीछे इतना ज़्यादा रश था, तो तेज़ तेज़ गाड़ी हमें आगे करनी पड़ी। उसके बाद मेरे जो है ना अब्बू को ये मिल गया पज़ल गेम, और स्टिल इसके साथ लगे हुए थे। मेरी बहन ने ना फिर उनसे ले लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बैठे। और मेरी मामा ने जो है ना ईद की तैयारियां कर ली थी। पहले मैं चाची के घर गई थी, वहाँ पे खा पी के शाम का खाना जो है ना हमने अपनी अम्मी के साथ खाया। और बस यहाँ पे भी ये पबजी के अंदर घुसे हुए हैं सब। फिर हम कज़न्स ने, बहन भाइयों ने एंजॉय किया, चिड़ी उड़ी कवा उड़ा खेला। और उसके बाद आगे हम कराची आइसक्रीम मीरपुर में आए, और कभी टेस्ट नहीं की, क्योंकि चमन आइसक्रीम, द वेफल्स, और एक और भी थी ना, पता नहीं कौन सी थी, बस वहीं पे जाते थे ना। ये कभी ट्राई नहीं की, और आज ट्राई की, और कसम से मैं तो एक कप बच गया था ना, वो भी खा लिया। और आगे मेरे बेटे को देखें, इसने डॉगी देख लिया था। अच्छा, मेरी चाचू ने हमें आइसक्रीम खिलाई। तो आइसक्रीम में क्या था ना, मेरे बेटे की थी और मेरी थी। और अजलान ने, मैंने पहले एक कप खाया, फिर हम दोनों ने दूसरा भी खा लिया। और हानिया इतना इग्नोर कर रही थी ना कि ये वाली कुल्फा आइसक्रीम मैंने नहीं खानी। तो ये शाही बादामी आइसक्रीम थी, और इतने मज़े की थी, ट्रस्ट मी वेरी टेस्टी। मेरा दिल कर रहा था ना इसको घर लेके जाऊँ, घर जाके फ़लूदा बनाऊँ और उसके ऊपर डाल के खाऊँ, क्योंकि इतनी मज़े की थी। फिर वापस आ गए, और यहाँ पे स्टिल मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी। रात के 10 बज गए थे, और पार्क में जो है ना अभी तक रश था इन लोगों का। क्या कहें अब इन लोगों को। तो मेरे हस्बैंड कहीं नज़र नहीं थे आ रहे मुझे, और यहाँ देखे लड़ाई हो रही थी। तो बस तो फार, और मैंने हस्बैंड से बोला कि पार्क में लेके जाना है आपने मुझे, और बस वो मेरी तरफ घूर के देख रहे थे क्या कह रही है। तो मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे जाना भी नहीं था। चलिए जी, ईद का थर्ड डे था। अब मेरे हस्बैंड ने ये वाला दिन हमारे नाम कर दिया। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और दिन के 2:30 बजे एकदम प्लान बना के मैंने अपने हस्बैंड के खाला के घर जाना था। और ये चकसवारी से हम गुजर रहे थे। चकसवारी वाले लोग अगर देख रहे हैं तो जगह पहचाने कौन सी है, कहाँ से हम गुजर रहे हैं। तो खाना वगैरह तो नहीं था खाया, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई नफ़ीस में। नफ़ीस जो है ना हमारा जो है ना एक आराम सुकून से हम जहाँ से चीज़ लेते हैं वो नफ़ीस है। तो यहाँ से हम जो है ना रेडीमेड चीज़ें थोड़ी सी ले ली बेकरी की, और मैंने केक ले लिया। उसके बाद
रोज़ ले लिए थे और पैटीज़ ले लिए थे, उनको गर्म करवाया और फिर गाड़ी में बैठ गई। पहले तो ना मैं फ्रंट सीट पे बैठी बड़ी मैम बन के ना अपने हस्बैंड के साथ बैठी और बाद में जो है ना इन बच्चों ने पीछे इतना जो है ना शोर मचाया, मुझे यहाँ से इज़्ज़त के साथ उतरी और फिर पीछे जाके बैठी और अपने बड़े बेटे को आगे बिठाया और इनको ना खिलाया पिलाया क्योंकि इनको भूख लगी हुई थी ना, क्योंकि नाश्ते के बाद हमने कुछ खाया ही नहीं, बस तैयारियां लगे रहे, एकदम से प्लानिंग हुई और यहाँ पे हम आ गए कोटली आज़ाद कश्मीर। इतनी खूबसूरत इतनी पीसफुल जगह है ये वाली और बहुत मज़े की जगह है। ट्रस्ट मी, अगर आपने कहीं घूमना शूमना हुआ ना आज़ाद कश्मीर तो आप इस साइड आ जाएं, आपको एक सुकून वाली जगह मिलेगी। उसके बाद मेरे बच्चे जो है ना वो पिलोज़ लेके जो है ना लेटे हुए थे आराम सुकून से। और लड़ाई जो है ना गाड़ी में जब ये करते हैं ना, मेरे हस्बैंड का बड़ा दिमाग घूमता है कि जब बच्चे गाड़ी में लड़ते हैं। तो ग्रीनरी वगैरह देखे, नीचे दरिया है और बस मैंने कहा अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाऊँ ना कि हमारा आज़ाद कश्मीर कितना खूबसूरत है। उसके बाद मेरे शशके और बस ये तो हर वक्त रहते हैं ना टिकटॉक के लिए वीडियोस जो होती हैं मेरी। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी फॉलो कर दें। कश्मीरी मॉम के नाम से है। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड का मूड बिल्कुल परफेक्ट था ना, जहाँ पे मैं कह रही थी ना मुझे रुकना है वीडियो बनानी है, वो चुप करके कह रहे थे ना अच्छा ठीक है तुम कर लो बना लो, बच्चों को भी देख रहे थे। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ ना हमेशा वो चुप रहे हैं या कुछ ऐसा। और यहाँ पे ना उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को एक पानी पिलाता हूँ, बड़ा मीठा है, ये किसी दरबार का पानी है। तो खैर मैंने पी लिया, टेस्ट किया तो इतना मीठा पानी, आई वाज शॉक्ड। और ये वाली दरबार है, मेरे हस्बैंड वहाँ से पानी लेकर आए थे ना, क्या नाम है दरबार का, यहाँ पे वीडियो वॉइस ओवर करते हुए अगर मुझे नज़र आ गई तो मैं आपको बताती हूँ। पता नहीं, दरबार आलिया बाबा सैयदा अकबर शाह बादशाह। हाँ, इतना मज़े का पानी, इतना मीठा पानी, ट्रस्ट मी के मैंने हस्बैंड से बोला कि यहाँ पे कोई चीनी डालते हैं तो कहते हैं इतनी चीनी कहाँ से लाएं, यहाँ पे सारा दिन रश लगा रहता है, रात को 12 बजे तक लोग बोटल्स भर के लेके जाते हैं और इतनी चीनी ये बेचारे कहाँ से लाएं। तो फिर हम ना यहाँ टनल से गुजरे, इतना मज़ा आता है मुझे जब टनल से गुजरते हैं। और यहाँ पे ना हल्का हल्का सा मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा था ना, थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी थी और मेरे बच्चे जो है ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे ग्रीनरी और एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिए गन्ने के जूस और वो देख ले तो मेरा बेटा तो लाजमी पीता है ना। उसको ना एक दफ़ा यरकान हुआ था और डॉक्टर्स ने उसको ये वाला बोला था और मैं हाइट के पास आ गई और मुझे चक्कर आ गए। अच्छा जी, डॉक्टर ने उसको बोला था गन्ने के जूस का, और उसके बाद ना गन्ने का जूस उसका फेवरेट हो गया। अच्छा होता है ना, आप अगर मंथ में 2 से 3 दफ़ा पी लें तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। उसके बाद मैं जो है ना घूम रही थी अपने बेटे को लेके साथ और इतनी गहराई थी नीचे जहाँ पे मैं खड़ी थी और मुझे इतना डर लग रहा, मैं अपने हस्बैंड से बोला कि जल्दी से बच्चों को लेकर यहाँ से दूर हो जाए, बस मेरी टांगें जो है ना वो कांप रही थी ये देख के। उसके बाद मेरे बच्चे भी बाहर आ के फिर हमने यहाँ पे बैठ के जूस वगैरह पिए और मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत समझदार है, उसने ना फ़ौरन से हानिया को पकड़ लिया कि यहाँ दूर से खड़ी होके देखो। बस गन्ने का जूस वगैरह पिया और मुझे लग रहा था ना कि बिल्कुल मैं आराम सुकून से जाऊंगी और आराम सुकून से वापस आऊंगी। बड़ी आराम सुकून से मैंने पैकिंग की और मैं आपको आगे बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। 2 से 3 घंटे लगते हैं क्वेटा आने में और यहाँ पे आए हम क्योंकि मेरे हस्बैंड की हालत थी और हमने प्लान किया था दिन का खाना जो है ना हम कोटली ड्रीम लैंड में खाएंगे। मैंने बचपन में खाया था और उसके बाद खाया ही नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चले ठीक है हम वहाँ पे खाना खाएंगे। पर जब हम यहाँ पे आए तो पता चला कि वो तो बंद है, कल खुलेगा। तो हम जो है ना मैंने फिर अपनी चीज़ें सामान वगैरह लिया हुआ था खाने पीने का और बच्चों के साथ फिर हम चले आए। और बस यही 2-3 दिन गुजरे मेरे ईद के, बहुत ज़्यादा बिज़ी। और जो ये थर्ड डे था ना बहुत मज़े का गुजरा क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी आउटिंग पे थी और बहुत मज़ा आया। उसके बाद मेरे बेटे ना मेरा बेटा इतना हो गया कि हमारी वीडियोस वगैरह बना ले। मैंने कहा हम दोनों को जो है ना हमारी पिक्चर ले लो, और बाद में देखा कि इसने तो वीडियो बनाई हुई है और माशाल्लाह से इतनी प्यारी उसने वीडियो बनाई है, मैंने टिकटॉक पे भी लगाई थी। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद ऐसी वीडियोस बनाना, पता नहीं कैसे बनाने दी, यानी बिल्कुल भी उनको नहीं पसंद। उसके बाद मेरे हस्बैंड की जो हालांकि बेटी है उनकी फरमाइश थी कि मुझे ब्राउनीज़ खानी है, तो यहाँ पे इतनी अजीब सी ब्राउनीज़ मिली हैं, कोटली सुंदस बेकरी है और इतनी गंदी ब्राउनीज़ थी, बस दिल ही ख़राब हो गया, बस पैसे ही वेस्ट किए हैं। उसके बाद हम पहुंच गए थे और मेरे हस्बैंड की हालांकि घर थोड़ा सा दूर था और हम जो है ना बाइक पे आ गए। बाइक पे सामान जो है ना वो रखा, पहले बच्चों को छोड़ा, फिर मैं आ गई और हम पहुंच गए। और
आंटी जो है ना इतनी ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं, इतनी कुकिंग एक्सपर्ट है ना कि ये समझ लें कि हम स्पेशली खाना खाने आते हैं उनके पास। और इतने मज़े का व्यू है यहाँ का। और जब जो है ना बारिश वगैरह का मौसम हो तो सारे बादल जो है नीचे आ जाते हैं और बहुत मज़े का लगता है। और आंटी ने कौरमा बनाया था और मीठा था, उसके बाद बिरयानी थी और गजरे देखे थे मैंने अपने हस्बैंड से बोला बनाओ मुझे वीडियो बनाओ, पर नो वो नहीं बनाते तो क्योंकि उनको इस तरह की वीडियोस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और फिर मैं भी फोर्स नहीं करती। उसके बाद ये देखें हम वापस आ रहे हैं घर की तरफ और ये कोटली की लाइट्स, क्योंकि हमारे अब्बू ससुर की कॉल आई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे हस्बैंड ने जैसे ही उनकी ख़राब तबीयत वाली आवाज़ सुनी वो भागे चले आए। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, हम 2 घंटे के अंदर अंदर अब्बू के पास थे। फिर अब्बू को चाय वगैरह दी, कुछ खाने पीने के लिए सही तरह से दिया और फिर हमने ना सुकून से सो गए घर। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।